फिर एक बार आप लोगों का मैथफुल यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं किस बैच का 2020 बैच, यानी हम लोग का जो सीरीज चल रहा है 2020 बैच का फर्स्ट क्लास होगा। यानी 2020 बैच का फर्स्ट क्लास का मतलब क्या है, मैं 2020 फर्स्ट क्लास का मतलब क्या होता है कि 20 दिन में पूरा का पूरा मैथ का स्वाहा, यानी पूरा का पूरा कक्षा 10 का मैथ स्वाहा हो जाएगा। यानी अब तक जितने भी बच्चे मैथ में ABCD अगर नहीं जानते हैं तो पूरा का पूरा 20 दिन का जो क्लास होगा अगर उसको अटेंड कर लेते हैं तो बोर्ड के एग्जाम में 90 प्लस नंबर बिल्कुल ला देंगे। यानी इसके बाहर कुछ भी नहीं पूछने वाला है बोर्ड के पेपर में। तो आइए हम लोग पहला ही क्लास में, हम लोग फर्स्ट क्लास में हम लोग T2020 वाले में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि दो चर वालों का रैखिक समीकरण। यानी दो चर वालों का रैखिक समीकरण, दो चर वालों का रैखिक समीकरण क्या होता है। बेसिकली अगर दो चर वाले रैखिक समीकरण की बात करते हैं तो दो चर वाले रैखिक समीकरण में दो चर होंगे, और कौन कौन से चर होंगे आपको पता ही होगा। आइए सबसे पहले हम उसकी बात कर लेते हैं। हम सबसे पहले उसकी बात कर लेते हैं कि किसकी किसकी गणना में कौन कौन सी चीजें होती हैं। अगर ये चीजें, ये टेबल अगर आपको याद है तो लगभग इस टेबल से आपको दो क्वेश्चन पक्का मिलने वाले हैं पेपर में। तो सबसे पहले क्या होगा, इस चीज को याद करना पड़ेगा आपको। क्या होगा, A1, यानी इस चीज को अगर हम याद करने की बात करते हैं तो आप याद कैसे करोगे, ध्यान से समझना। यानी A1 अपान A2, A1 अपान A2 नहीं होगा B1 अपान B2 के। यानी A1 अपान A2 इक्वल नहीं होगा B1 अपान B2 के। यानी B1 अपान B2 के इक्वल नहीं होगा A1 अपान A2। ठीक है, तो ये आलेखीय निरूपण में क्या होता है, आलेखीय निरूपण में क्या होता है, प्रतिच्छेदित करती है। क्या करती हैं, प्रतिच्छेदित करती है। याद को ध्यान से समझिएगा, प्रतिच्छेदित करती है, यानी प्रतिच्छेदित करती है। और जब प्रतिच्छेदित करती हैं तो वहां पे क्या होगा, तो वहां पे आपको x और y की वैल्यू निकल कर आती है। दूसरा कंडीशन क्या होता है बच्चों, A1 अपान A2 इक्वल होता है B1 अपान B2 इक्वल होगा C1 अपान C2। अभी आपको नहीं पता होगा कि A1 A2 B1 B2 क्या है, तो धैर्य बनाइए, थोड़ा सा वेट करिए, सारी चीजें क्लियर करने वाले हैं। और थर्ड कंडीशन पे क्या होगा, A1 अपान A2 इक्वल टू B1 अपान B2 इक्वल टू नहीं होगा C1 अपान C2। यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण की अगर हम बात करें तो दो चर में रैखिक समीकरण x और y का होगा, और एक कंडीशन c का आता है जिसको आप अचर पद बोलते हो। तो जब दोनों आपस में बराबर नहीं होगा तो प्रतिच्छेदित होगा। क्लियर है। और जब पहला दूसरा बराबर होगा और तीसरा बराबर नहीं होगा तो इस कंडीशन में क्या होता है बच्चों, समांतर होता है। इन कंडीशन में क्या होगा, समांतर होगा। क्लियर है। तो दो प्रतिच्छेदित हो गया और समांतर हो गया तो ये बच्चा जो क्या होता है, संपाती। क्या होता है, संपाती होता है। ध्यान से समझिएगा। यानी A1 A2 बराबर B1 अपान B2 बराबर C1 अपान C2, अगर तीनों बराबर होंगे तो संपाती होंगे, यदि कोई बराबर नहीं होगा तो प्रतिच्छेदित होगा, और पहला दूसरा बराबर होगा तीसरा बराबर नहीं होगा तो वो समांतर होगा। वो क्या होगा, समांतर होगा। अगर बीजगणितीय रूप में इसको लिखने की बात करते हैं तो इसको कहते हैं अद्वितीय हल। क्या कहते हैं, अद्वितीय हल। ये क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय मीन्स क्या होगा, एक हल होगा। क्या होगा, एक हल होगा। एक x की वैल्यू निकलेगी और एक y की वैल्यू निकलेगी। अगर इसकी बात करते हैं, जब समीकरण, जब आपका इक्वेशन संपाती हो जाते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, अनंत हल होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, अनंत हल होंगे। इस कंडीशन में क्या होंगे, अनंत हल होंगे। यानी जब संपाती की बात आ जाती है तो उस कंडीशन में अनंत हल होंगे। अगर तीसरे की कंडीशन की बात करते हैं, जब समांतर होता है तो यहाँ पे क्या होगा, समांतर होगा तो क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। समांतर होगा तो क्या होगा, कोई हल नहीं होगा।
इस चीज को थोड़ा सा देख लेते हैं। चलिए, समांतर होगा तो क्या होगा, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। इस क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। 20 दिन का जो सीरीज आ रहा है आपका ना, 2020 जो सीरीज आप लोग मैथपुर यूट्यूब चैनल पे देखने वाले हैं, इसके बाहर आपके बोर्ड के पेपर में मैथमेटिक्स का तो आप लोग टेंशन ही छोड़ दें, गणित इसके बाहर बिल्कुल नहीं आने वाला, तो कोई हल नहीं होगा। अच्छा, संगतता की अगर बात करते हैं तो क्या होगा, संगत होगा, यानी निकाय क्या होंगे, ये जो इसके निकाय होंगे ना बच्चों, ये निकाय जो होंगे ना वो क्या होंगे, संगत होंगे। जो इसके निकाय होंगे वो क्या होंगे, संगत होंगे, और ये भी इसके निकाय क्या होंगे, संगत होंगे। लेकिन तीसरा कंडीशन जब होगा ना, ये तीसरे कंडीशन में क्या होंगे, असंगत होंगे। इस चीज को आप हमेशा याद रखना। स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन को सॉल्व करते समय इन सभी चीजों का हम लोग ध्यान देंगे कि संगत क्या होगा, संगत क्या होगा, कब संपाती कब समांतर, ये चीजें। अगर हाँ जिनको ये चीजें समझ में नहीं आ रही होगी तो वेट करिए, अभी मैं उसको आपको क्लियर करने वाला हूँ। चलिए, अब यहाँ बोलोगे कि सर A1 A2 B1 B2 C1 C2 है क्या। चलो, अगर दो चर की रैखिक समीकरण की बात करें ना, दो चर की रैखिक समीकरण की अगर बात करें ना, तो दो चर का रैखिक समीकरण यही कुछ होगा, 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। और इसका व्यापक क्या होता है समीकरण, दो चर का रैखिक समीकरण जो व्यापक होता है वो होता है आपका ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। इस चीज को आप याद रखिएगा, c इक्वल टू 0। दूसरा इक्वेशन क्या होगा आपका, दूसरा इक्वेशन कुछ भी दे सकता है एग्जाम में, मान लेते हैं 3x प्लस 5y माइनस 2 इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 2 क्लियर है, इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, पहले इक्वेशन से हम क्या कंपेयर करेंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से तुलना करेंगे, से तुलना करेंगे, से तुलना करने। अब जब इससे तुलना करेंगे तो बच्चों यहाँ ध्यान देने वाली बात है, x के साथ इसमें क्या है 2 है, और इसमें x के साथ क्या है तो 1 है, तो x के साथ 1 है, तो a1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, ठीक है, a1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, ठीक है। चलिए, थोड़ा सा इसको हम कलर से लिखते हैं, a1 की वैल्यू क्या होगी 2 हो जाएगी, और b1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी, b1 की वैल्यू क्या होगी 3 हो जाएगी, और c1 के प्लेस पे क्या है तो बोलोगे 5 है। अब यहाँ चीजें समझ में आ गई, a1 a2 b1 b2 c1 c2 यहीं से निकलेगा। यहाँ पर हम किससे तुलना करेंगे, यहाँ पे हम तुलना करेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से। तो A2 के प्लेस पे क्या है, A2 के प्लेस पे 3 है, और B2 के स्थान पे क्या है तो बोलोगे 5 है, और C2 के स्थान पे क्या है तो -2 है। यहाँ तक तो चीजें क्लियर हो गई। A1 A2 B1 B2 C1 और C2 की वैल्यू निकल गई। अब जब तीनों की वैल्यू निकल गई तो अब याद रखिएगा किस कंडीशन में संपाती होगा, और किस कंडीशन में प्रतिच्छेदित होगा, और किस कंडीशन में कोई हल नहीं होगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे। अच्छा, A1 अपान A2 आप बोले थे सर, B1 अपान B2 भी होता है सर, और C1 अपान C2 भी होता है सर। तो A1 और A2, A1 की वैल्यू क्या है 2 है, और A2 की वैल्यू क्या है तो 3 है, बराबर
B1 की वैल्यू क्या है 3 है और B2 की वैल्यू क्या है तो 5 है। अब क्या ये दोनों बराबर हैं क्या, पहला और दूसरे के बराबर है क्या, तो लिख दोगे कि नहीं है। और जब पहले और दूसरा बराबर नहीं है तो पहले कंडीशन में हम याद करिए क्या बताए थे कि प्रतिच्छेदित करेगी, क्या करेगी, प्रतिच्छेदित करेगी, प्रतिच्छेदित करेगी। और जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे और तीसरा बराबर नहीं होगा तो क्या होगा, अभी तो बताए हैं। अगर तीनों बराबर होंगे तो क्या होगा, फिर से याद करिए, फिर से याद करिए, A1 अपान A2 बराबर नहीं होगा B1 अपान B2 तो क्या होगा, प्रतिच्छेदित होगा। अगर A1 अपान A2 बराबर होगा B1 अपान B2 बराबर होगा C1 अपान C2 तो क्या होगा बच्चों, संपाती होगा। क्या होगा, संपाती होगा। अगर A1 अपान A2 बराबर होगा B1 अपान B2 बराबर होगा लेकिन नहीं होगा C1 अपान C2 तो क्या होगा, समांतर होगा। यहाँ तक तो चीजें क्लियर है, यहाँ तक तो चीजें क्लियर है। अगर यहाँ तक चीजें क्लियर है तो हम अब डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे संख्या पद्धति आ गया। चलिए क्वेश्चन पे हम लोग आ गए। क्या है, P के किस मान के लिए समीकरण 3x माइनस वाई प्लस 8 इक्वल टू 0 और 6x माइनस पी वाई इक्वल टू 16 बराबर 0 संपाती रेखाओं को निरूपित करता है। क्वेश्चन बिल्कुल बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब देखो सॉल्व कैसे होगा, बहुत आराम से। वे विद्यार्थी जिनको गणित का ABCD नहीं आता है, ध्यान से केवल क्वेश्चन को समझते जाना है। अगर नहीं समझ में आया तो फिर आपको क्लियर करना है कि सर मुझे समझ में नहीं आया। क्या P का हमको मान ज्ञात करना है, क्या मान ज्ञात करना है बच्चों, P का मान ज्ञात करना है। समीकरण को हम लोग लिख लेते हैं। क्या, पहला समीकरण क्या है, 3x माइनस वाई प्लस 8 इक्वल टू क्या है 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्लियर है। इसको हम किससे तुलना करेंगे, तब बोलोगे कि सर अभी तो बताए हो ना, A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0 से। बोर्ड के पेपर में ऐसे ही लिखना है। जिनको लिखने का तरीका नहीं पता है वो भी साथ साथ देखते जाएं। बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन आता है लेकिन पेपर में क्वेश्चन को सही ढंग से न लिख पाने की वजह से वहां पे क्वेश्चन को गलत कर देते हैं और इसलिए आंसर आ भी जाता है लेकिन पूरा का पूरा नंबर नहीं मिलता है। ठीक है, तो चलिए तुलना करते हैं हम। तो A1 की वैल्यू क्या हो गई, आप बोलोगे कि सर 3 हो गई। B1 की वैल्यू क्या है तो -1 है। Y के साथ क्या है इंक्लूड में, तो 1 होता है हमेशा, तो याद रखिएगा इस चीज को। और C1 की वैल्यू क्या है 8 है। क्लियर है, हाँ सर बिल्कुल क्लियर हो रही है बात। चलिए अब यहाँ पे दूसरा इक्वेशन क्या है, 6x माइनस पी वाई प्लस 16 बराबर 0 समीकरण नंबर 2। ठीक है, हमेशा इक्वेशन को डॉट डॉट से लगाइएगा एग्जाम में, ये भी सीखने वाली बात है। इसको तुलना हम किससे करेंगे, A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0 से। इसको 0 से यहाँ पूरा का पूरा लिखिएगा तुलना करने पर। अच्छा जी, तो A2 की वैल्यू क्या हो गई 6 हो गई। B2 की वैल्यू क्या हो गई, तो B2 के प्लेस पे क्या है तो सर -P है और C2 के स्थान पे क्या है तो बोलोगे कि 16 है। यहाँ तक तो बातें क्लियर है।
अब यहाँ देखो क्या दिया है, संपाती रेखाओं को निरूपित करती है। तो संपाती क्या होता है, संपाती क्या होता है बच्चों, संपाती क्या होता है, A1 अपान A2 बराबर B1 अपान B2 बराबर C1 अपान C2। इसी कंडीशन को तो बोलते हैं संपाती, इसी कंडीशन को तो बोलते हैं संपाती। अब बोलोगे कि हाँ सर बिल्कुल इसी कंडीशन को संपाती बोलते हैं, तो चलते हम मान को रखते हैं। आप बोलो A1 की वैल्यू क्या है, A1 की वैल्यू क्या है, तो 3 है। A2 का मान कितना है, तो 6 है। B1 का मान कितना है, तो B1 का मान है सर -1, और B2 की वैल्यू क्या है, -P, राइट। अब यहाँ देखिए बहुत आराम से, अब C1 और C2 को कई लोग सोच रहे हैं कि सर C1 और C2 को भी लिखे, नहीं लिखे, क्योंकि हमको P का ही तो मान ज्ञात करना है। तो हमको P यहाँ है ही है, इससे भी ज्ञात कर सकते हैं। माइनस से माइनस खत्म, ऊपर नीचे। अच्छा बराबर होता है तो क्या होता है, तिर्यक गुणा होता है, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो P का गुणा 3 में होगा, तो क्या होगा 3P। बड़ी आराम से सीखना। 6 का गुणा 1 में होगा तो होगा 6। इतना आराम से पूरे YouTube चैनल पे आप क्लास नहीं देखे होगे। अगर इस क्लास को समझ में नहीं आया तो शायद ही आपका मालिक भगवान ही होगा। तो P बराबर क्या होगा, 6/3 हुआ। तो P इक्वल टू क्या हो गया, 2। यानी P आपका क्या हुआ, परम सत्य उत्तर हो गया। P का मान आ गया 2, यानी आपकी परम सत्य उत्तर क्या हो जाएगी, 2। क्लियर है, हाँ सर बिल्कुल क्लियर हो रही है बात। चलिए अगर बात क्लियर हो रही है तो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ चलते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन है भाई, बहुत सारे, यानी आज का ये पूरा का पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड के एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। आइए देखते हैं, यदि समीकरण x + y = 10 का एक हल x = 3y 3m + 2 तथा y = 4 है, तो m का मान क्या होगा, m का मान क्या होगा। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। चलिए सबसे पहले यहाँ क्या लिखते हैं, हल। सबसे पहले यहाँ क्या लिखते हैं, हल। चलो हल लिखते हैं। समीकरण क्या है, x + y = 10। ये समीकरण नंबर फर्स्ट है, क्लियर है। तथा x का मान कितना है, अब बोलोगे कि x बराबर दिया है 3m + 2, ठीक है। और y का मान कितना है, तो 4 है। y का मान 4 है और x का मान इतना है। अच्छा समीकरण 1 में और x और y का मान रख देते हैं तो m का मान हमको मिल जाएगा। अब बोलोगे कि हाँ सर बिल्कुल, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में x तथा y का मान रखने पर, समझ में आ रही है ना मेरी बात। तो x का मान कितना है, तो 3m + 2 है। तो इस x के जगह पे क्या लिखेंगे, 3m + 2, क्लियर है, प्लस y। आप बोलोगे कि सर y का मान तो 4 है, तो लिख लो ना 4 बराबर 10, ठीक है। अब यहाँ देखो 3m 4 और 2 कितना हुआ, तो 6 हो गया, बराबर 10। तो क्या हो गया, 3m बराबर 10 और 6 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। तो m बराबर क्या बचा, 10 में से 6 गया तो बोलोगे कि सर 4, और ये 3 m के साथ जो गुणांक होता है वो कहाँ जाता है, नीचे जाता है। तो आपका क्या हो गया, परम सत्य उत्तर हो गया क्या, 4/3, 4/3। आपका यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। चीजें क्लियर हो रही है ना। चलिए बहुत मस्त मस्त, बहुत प्यारा प्यारा क्वेश्चन है, यानी 0 लेवल से हीरो लेवल तक। कहने का मतलब क्या, सिंपल क्वेश्चन से लेकर का हार्ड क्वेश्चन तक भी हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। इस क्लास में हम लोग सारे उस क्वेश्चन को करेंगे जो बोर्ड के एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, समीकरणों 2x + ay =
तथा 3x माइनस 5y बराबर 7 का कोई भी हल नहीं है तो a का मान ज्ञात कीजिए। आइए बच्चों a का मान ज्ञात करते हैं। बहुत शानदार सा क्वेश्चन है। a का मान हम ज्ञात करते हैं। क्या करेंगे? a का मान ज्ञात करेंगे। यहाँ क्या लिखेंगे? हल। क्या लिखेंगे? हल। क्वेश्चन है 2x प्लस ay बराबर 1। ध्यान से समझिएगा, a बराबर 1। अभी इस क्लास को शुरू में ही हम आप लोग को बताए हैं कि दो चर का रैखिक समीकरण का जो व्यापक समीकरण होता है वो क्या होता है? ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0। यानी ये तीनों के तीनों इधर होते हैं, a b और c, और उधर लास्ट में क्या होगा? 0 होगा। आप यहाँ पे देख रहे हो कि 2 का मान इधर है और 1 का मान उधर है। इस फॉर्मेट में इसको हम कर लेते हैं, इस फॉर्मेट में इसको कर लेते। आप बोलोगे कैसे होगा? देखो भाई कैसे होगा। 2x प्लस ay इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। जब भी बराबर से इधर और उधर किसी भी अंक को ले जाते हैं तो चिन्ह बदल जाता है। ये बात आपको याद होना चाहिए। क्या हो गया? समीकरण नंबर 1। ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है। दूसरा समीकरण क्या है? 3x तथा 3x माइनस 5y बराबर 7। इसको भी क्या लिख सकते हैं? 3x माइनस यानी 3x माइनस 5y इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा? -7 इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर क्या हो गया? 2 हो गया। इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब यहाँ पे कंडीशन क्या है? कोई भी हल नहीं है, इस चीज को याद रखना। कोई भी हल नहीं है। अब कोई भी हल कब होता है? कोई भी हल नहीं होता है कब? जब समीकरण समांतर होते हैं। तो समीकरण समांतर कब होते हैं? जब a1 और a2 के बराबर b1 और b2 होता है लेकिन c1 और c2 नहीं होता है, तो उस कंडीशन में समीकरण समांतर होते हैं। चलिए तो तुलना हम करेंगे, यानी क्या करेंगे? समीकरण 1 से a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा समीकरण 2 को a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से तुलना करने पर चलो तो पहले वाले से तुलना करेंगे तो a1 की जगह पे क्या है? तो बोलोगे कि सर a1 की जगह पे तो 2 मिल रहा है। अच्छा, b1 की जगह पे क्या है? आप बोलोगे सर b1 की जगह पे तो a है, और हमको करना क्या है? a का ही तो मान ज्ञात करना है। तो b1 की जगह पे क्या है? a है, और c1 के जगह पे क्या है? तो -1 है। क्लियर है? दूसरे समीकरण को तुलना करोगे तो a2 के जगह पे क्या है? तो 3 है, b2 के जगह पे क्या है? तो -5 है, और c2 के जगह पे क्या है? तो -7 है। राइट? हाँ, कोई भी हल नहीं है। तो यहाँ पे साफ साफ ऐसे करना है। बोर्ड के पेपर में ऐसे ही करना है। क्या लिखोगे? कोई भी हल न होने का प्रतिबंध। कोई भी हल न होने का प्रतिबंध। तो कोई भी हल न होने का प्रतिबंध क्या होता है बच्चों? a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू नहीं होगा c1 अपान c2। क्लियर है? चलो तो हमको इसी दो से मतलब है। तो a1 की वैल्यू क्या है? तो सर 2 है। b1 की वैल्यू क्या है? सॉरी a2 की वैल्यू क्या है? तो 3 है बराबर, और b1 की वैल्यू क्या है? तो a है।
और B2 की वैल्यू तो क्या है, तो -5, -5 बराबर। इससे कोई मतलब लेना देना नहीं है, क्योंकि मुझे A का ही मान ज्ञात करना है। A का क्रॉस मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3A बराबर, इसका इसमें करेंगे तो -10, -10। तो A बराबर क्या हो गया, तो A बराबर क्या हो गया, -10/3। A की वैल्यू क्या हो गई, -10/3। A की वैल्यू क्या हो गई, -10/3। ये आपका परम सत्य उत्तर हो जाएगा। ठीक है, सारी चीजें क्लियर हो गई, हाँ सर बिल्कुल हो गई। नेक्स्ट क्लास में चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सॉरी क्लास बोल दिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, दो संख्याओं का योगफल और अंतर क्रमशः 8 और 2 है, तो संख्या बताइए। वेरी वेरी सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार रिपीट किया, पिछले साल को भी एक क्वेश्चन आया हुआ था, पिछले साल भी एक क्वेश्चन छपा हुआ था। चलिए, दो संख्या है, क्या है बच्चों, दो संख्या है। चलिए, दो संख्या कौन है, दो संख्या सर कौन है, दो संख्या कौन है, यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन पहले हल। माना माना दो संख्याएं, माना दो संख्याएं x और y। आपको पता नहीं है कि दो संख्या कौन है, तो हम पेपर में क्या मानेंगे, माना दो संख्याएं x और y है, कोई दिक्कत नहीं। योगफल मीन्स क्या होता है, जोड़, और अंतर मीन्स क्या होता है, घटाना। ठीक है, तो यानी पहला कंडीशन क्या है, तो x + y बराबर 8, समीकरण नंबर 1। ठीक है, उसके बाद क्या बोला, अंतर, यानी अंतर, तो x - y बराबर 2, समीकरण नंबर 2। तो अभी हम एक आपको पिछला वीडियो बनाए थे, पिछले क्लास में बताए थे, 3 विधि बताए थे, यानी 2 विधि बताए थे। कौन 2 विधि, एक आपको बताए थे प्रतिस्थापन विधि, और एक बताए थे आपको विलोपन विधि। यानी दोनों विधि से किसी भी विधि से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, और नहीं पता कैसे होता है तो पिछला वीडियो आप जरूर देख लेंगे, उसमें बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया गया है कि कैसे प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको करते हैं, इसको करते हैं। तो यहाँ क्या करेंगे, जोड़ने पे, क्या करेंगे, जोड़ने। y से y खत्म, बोलो ठीक है सर। x और x कितना हुआ, 2x हुआ। 8 और 2 कितना हुआ, तो 10 हुआ। तो x बराबर क्या हुआ, 10/2। काटोगे तो कितना हो गया, 5। तो x का मान कितना आ गया, 5, यानी x = 5 हो गया। और हमको y की भी वैल्यू ज्ञात करनी है, दोनों संख्या ही बताना है ना। तो यहाँ क्या लिखेंगे, x का मान, x का मान समीकरण 1 चाहे 2 किसी में रख सकते हो। चलो हम समीकरण 1 में रखने, हम पेपर में ऐसे छाप के आना है बच्चों। तो x + y = 8, समीकरण 1 है, x का मान 5 है, तो x के स्थान पे 5 रख लीजिए, y बराबर 8। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 8, 5 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -5। तो y की वैल्यू कितनी हो गई, तो 3 हो गई। तो आपका परम सत्य उत्तर x = 5 हो गया और y = 3 हो गया। ऐसे पेपर में छाप के चले, पूरा के पूरा नंबर आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, दो संख्याओं का योगफल 24 है, दो संख्याओं का योगफल 24 है, और उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है। उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की क्या है, दोगुनी है। एक संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है। ठीक है, चलिए तो संख्या बताइए।
दो संख्याओं का योगफल 24 है। सेम कंडीशन, माना दो संख्याएं क्या है, x और y। ठीक है, दो संख्याएं क्या है, x और y है। योगफल क्या है बेटा, 24 है। तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो गया, 24 हो गया। समीकरण नंबर क्या लिख दिए, 1 लिख दिए। उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की दुगुनी, दुगुनी का मतलब समझ रहे हो, दो गुना, यानी एक संख्या x है तो इसका क्या हो जाएगा, 2y हो जाएगा। क्लियर है ना, हाँ बिल्कुल क्लियर है सर। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे तो x की जगह पे क्या लिखेंगे, 2y। तो 2y प्लस y बराबर कितना हो गया, 24 हो गया, है ना। तो 2 और 1 कितना हो गया, तो 3y बराबर 24। तो y बराबर कितना हो गया, 24/3। तो y बराबर कितना हो गया, 8। यानी y की वैल्यू अगर 8 निकल गई तो इसकी ये डबल है, x इसकी डबल है। यानी y का मान समीकरण 1 में रखने पे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है ना, तो बोलोगे x प्लस वाई बराबर 24 है समीकरण 1। तो x प्लस वाई की जगह पे क्या रखोगे, तो 8 रखोगे, तो बराबर 24। तो x बराबर कितना हो गया, 24, 8 इधर गया तो -8। तो x बराबर कितना हो गया जी, तो 16 हो गया। तो x बराबर कितना हो गया, तो 16 हो गया, परम सत्य उत्तर। ठीक है, बिल्कुल सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, जबरदस्त क्वेश्चन है आगे। निम्न समीकरण को हल कीजिए, निम्न समीकरण को हल कीजिए। बहुत खतरनाक क्वेश्चन है। किस विधि से हल करेंगे, चाहे विलोपन विधि से करो और चाहे प्रतिस्थापन विधि से करो। चलो हम भी किसी न किसी विधि से सॉल्व करते हैं इसको। देखो पहला समीकरण क्या है, 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0, समीकरण नंबर 1। ठीक है, 9x अच्छा जी बराबर 2y प्लस 7 इक्वल टू समीकरण नंबर 2। ठीक है ना। अब क्या करो, पहले ही बताए थे किसी न किसी एक पद को बराबर कर लो, या तो y को करो या तो x को करो। यहाँ y 5 है और यहाँ 2 है, और यहाँ x 3 है और यहाँ 9 है। अगर इसमें 3 का मल्टीप्लाई गुणा करना तो 9 हो जाएगा ना, हाँ बोलोगे। तो यहाँ क्या लिखोगे, समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पे तो क्या हो गया, 9x, और इसमें करेंगे तो क्या हो गया 15y, और इसमें करेंगे तो क्या हो गया 12 बराबर 0। क्लियर है ना, हाँ सर क्लियर है। अब 2 को इसके नीचे उतार लो, 2 को इसके नीचे उतार लो, इसको लिख लो समीकरण नंबर 3। अब 2 को इसके नीचे उतार लो जिसको बराबर किया, बराबर 2y प्लस 7 इक्वल टू कुछ नहीं, क्योंकि यहाँ इक्वल है ही है। अच्छा इसको इक्वल हम इधर कर लेते हैं, अगर इसको हम इधर कर लेते हैं तो इधर अगर कर लेते हैं क्या हो जाएगा, -2y हो जाएगा, इधर आएगा तो -7 होगा और बराबर 0 होगा। समीकरण नंबर 2 है। अब यहाँ जब दोनों का चिन्ह बराबर होता है तो क्या लिखते हैं हम, घटाने तो माइनस ए प्लस, और ए प्लस चिन्ह बदल जाता है बेटा, तो माइनस प्लस से खत्म हो गया, 15 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, -13y, और 12 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, क्योंकि प्लस और माइनस है तो बोलोगे 5 बचेगा, बराबर 0। ठीक है, तो 13y बराबर, इधर जाएगा 5 तो +5, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, -5/13। y का मान तो निकल गया। अब y का मान किसी भी समीकरण में रख दो, चाहे 1, 2 चाहे 3 में,
चलो करते हैं। y का मान समीकरण 1 में रखने पे, समीकरण 1 में रखने पे, तो समीकरण 1 क्या, 3x माइनस 5 और y की जगह पे क्या लिखोगे, -5/13 और -4 बराबर 0, राइट। हाँ चलो 3x, अब यहाँ देखिएगा कोष्टक के बाहर जो अंक होता है उसका गुणा होता है, तो माइनस का माइनस में होगा तो प्लस हो जाएगा, राइट। और 5 का 5 वो हमेशा गुणा ऊपर होता है, ये भी चीज को ध्यान देने वाली चीज है। तो क्या हो जाएगा 25 अब बटे 13, ठीक है, और -4 बराबर 0, ठीक है ना, बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ देखो 3x प्लस, इसको हर बराबर करोगे तो 13 चौको, ये तो बड़ी कठिन क्वेश्चन है सर, 25 और 13 चौको 52 बटे 13 इक्वल टू 0। 3x प्लस 52 से 25 को घटा लो बेटा, 52 से 25 27 होगा ना, -27 बटे 13 बराबर 0। अच्छा इधर माइनस है, उधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 3x बराबर क्या हो जाएगा, 27 बटे 13। और 3 कहाँ गुणा होता है, तो नीचे होता है, 3 का गुणा कहाँ होता है, तो नीचे होता है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, अरे 27 है ना, 27 बटे 13, उधर गया तो प्लस हो गया था, ठीक है। तो क्या जाएगा 27 बटे 13 और नीचे ही क्या जाएगा, 3 जाएगा, तो 3 से कट जाएगा तो क्या हो गया 9। तो x की वैल्यू क्या हो गई 9 बटे 13 और y की वैल्यू क्या हो गई -5 बटे 13, ठीक है। क्या मेरा आंसर सही है, उसका हम जांच भी कर सकते हैं। क्या मेरा आंसर सही है कि गलत है, उसका हम लोग जांच भी कर सकते हैं। क्या उसका आंसर है सही है कि गलत है, उसका हम लोग जांच भी कर सकते हैं, ठीक है। चलो उत्तर की जांच हम लोग यहीं कर लेते हैं ना, उत्तर की जांच हम यहीं कर लेते हैं। समीकरण 1 में 3, x की वैल्यू क्या है, तो 9 बटे 13, ठीक है, -5, y की वैल्यू क्या है, 5y है ना, तो क्या है -5 बटे 13, ठीक है, और फिर क्या है -4, और इसको हल करने पर कितना आंसर चाहिए, 0 आना चाहिए। चलो 9 त्रिके 27 बटे 13, माइनस माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 5 पचे 25, 25 बटे 13, क्लियर है, और -4 बराबर 0, ठीक है ना। अब यहाँ देखोगे 27 और 25 कितना होगा, तो बोलोगे कि सर 52, तो 52 बटे 13 और -4, तो 52 बटे 13 को 4 बार में काटोगे तो 4 से 4 खत्म हो गया, क्या हो गया 0, यानी हम लोग का आंसर क्या है, परम सत्य उत्तर है, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 6 था। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। 3/2 इंटू एक्स -5, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करो, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करो, जल्दी से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करिए और आंसर बताइए। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। क्या एक्स का जो मल्टीप्लाई होता है हमेशा ऊपर ही होता है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3x/2 माइनस 5y/3 बराबर -2, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका गुणा इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा 9x और इसका गुणा इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा 10y, बट्टे में आपस में गुणा होता है तो होता 6, कितना हो गया -2 हो गया, ठीक है। ये क्या बचा बच्चों, 9x माइनस 10y
इसका मल्टीप्लाई इधर होगा तो क्या हो गया -12 हो गया। ये क्या हो गया बच्चों, समीकरण नंबर 1। ठीक है। अब तथा दूसरा क्या है, x/3 प्लस y/2 बराबर 13/6। ठीक है। तो इसका इधर होगा तो क्या हो जाएगा 2x प्लस इसका इसमें होगा तो 3y अपान में 3 दूना 6 बराबर 13/6। यही देखिए बराबर के ऊपर दोनों नीचे आगे पीछे है, कट गया। बचा कितना 2x प्लस 3y बराबर 13। समीकरण नंबर 1 क्या हो गया 2। अब इसको सॉल्व करो। यहाँ पे हम किसको सॉल्व करते हैं, किसको हल करते हैं, x को बराबर करते हैं तो इसमें 2 का गुणा करना और इसमें 9 का गुणा करना, 18 हो जाएगा। तो यहाँ लिखिए समीकरण 1 में 2 से तथा समीकरण 2 में 9 से गुणा करने पर तो समीकरण 1 में 2 से तो कितना होगा 18x, तो 2 का सब में होगा ना तो 10 में होगा तो कितना होगा -20y बराबर 12 दूना 24। ये हो गया समीकरण नंबर 3। ठीक है। इसमें कितने का करना है 9 से करना है। ये हो गया आपका 18x और इसमें होगा तो हो जाएगा प्लस 27y बराबर में 13 9 9 का ही करना है ना। अच्छा तो दो 9 के 27 9 दूना 18 2 20। अरे को 13 का 9 में करना है ना। 9 के 27 9 कर 9 9 2 11 117। समीकरण नंबर 4 हो गया। ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये दोनों का सेम साइन है तो क्या लिखेंगे घटाने, क्या लिखेंगे घटाने का। तो माइनस माइनस माइनस, ये भाई साहब खत्म हो गए जी। 27 में से अरे देखो यहाँ माइनस है और यहाँ भी माइनस है तो दोनों जुट जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे -47y बराबर, और यहाँ पे भी दोनों जुट जाएगा। 7 4 11 को 1 1 2 3 और 1 4 और 1 141 माइनस, ये माइनस से खत्म हो जाएगा। तो y बराबर क्या बचा 141/47। अच्छा जी, कितनी बार में कटेगा 7 त्रिक 21, 3 बार में कटेगा क्या। हाँ सर 3 बार में तो कट गया। 3 7 21 को 3 बार में तो कट गया। 3 7 21 3 चौको 12 2 14। तो y की वैल्यू क्या हो गई, तो y की वैल्यू हो गई सर 3। y की वैल्यू क्या हो गई तो 3 हो गई। और y का मान किसी भी समीकरण में रख दो। y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है तो यहाँ पे है 9x माइनस 10 y की वैल्यू 3 है बराबर -12। तो हो जाएगा 9x माइनस 31 बराबर -12। ठीक है। तो क्या हो गया 9x बराबर -12 और 30 उधर जाएगा तो प्लस को 30। 9x 12 में से 30 से 12 जाएगा तो कितना बचा 18। x बराबर 18/9। तो x की वैल्यू क्या हो गई 2 और y की वैल्यू हो गई 3। ये आपका परम सत्य उत्तर हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 7 को कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। दो संख्याओं का योग 8 है तथा उनके व्युत्क्रमों का योग 8/15 है, तो संख्याएं बताइए। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन, बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन। चलिए इसको हम लोग करते हैं, कैसे होगा चलिए यहाँ करते हैं हल। दो संख्या है तो सबसे पहला काम क्या है, माना
दो संख्या x और y है, दो संख्या क्या है, x और y है, उसका योग क्या दिया है, तो बोलोगे कि सर x प्लस वाई बराबर दिया है 8। चलो हो गया। उसका व्युत्क्रम, व्युत्क्रम समझ रहे हो ना, यहाँ क्या लिखेंगे, संख्याओं का व्युत्क्रम। संख्याओं का व्युत्क्रम क्या होगा, तो 1/x होगा और 1/y होगा, और उसका योग दिया है 8/15, यानी 1/x प्लस 1/y की वैल्यू दिया है 8/15। बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, बहुत सारे लोग इस क्वेश्चन में फंस जाते हैं। बहुत अपने आप को, जिसका मैथमेटिक्स तेज अपने आप को मानते हैं, ईगो समझ के जानते हैं, और इस क्वेश्चन को ऐसे नजरअंदाज करते हैं कि हलवा है। अभी देखना भाई हलवा है कि क्या है, खतरनाक है। चलो चलो इसका इधर मल्टीप्लाई करोगे ना, तो इसका मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा x, और इसका इसमें करोगे तो y अपान x प्लस, सॉरी नीचे क्या होगा, एक्स वाई बराबर 8/15। इसको लिख लो समीकरण नंबर 2। अभी x प्लस वाई का मान क्या है, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। x प्लस वाई का मान क्या है, 8 है, तो x प्लस वाई को हम क्या यहाँ पे रखेंगे ना, यहाँ क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो x प्लस वाई की जगह क्या लिखेंगे, 8/x वाई बराबर 8/15। ये 8 से 8 खत्म हो गया, यानी x और y, x इंटू वाई की वैल्यू क्या होगी, 15 हो गई। x इंटू वाई की वैल्यू क्या हो गई, 15 हो गई। ठीक है, अब देखिए, अब यहीं से होता है इसका कार्यक्रम स्टार्ट। अब बताओ x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है। अब बोलोगे कि x माइनस वाई को होल स्क्वायर क्या होता है, तो बोलोगे कि सर वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy होता है। ठीक है, हाँ अच्छा जी, अगर हम इसको प्लस 2xy करना, माइनस 4xy करना, तो चीजें तो सेम हो गई, और इसमें कोई डिफरेंट तो है नहीं, नहीं सर बिल्कुल। अच्छा, तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4x वाई। हाँ सर, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, यहाँ से स्क्वायर हटाते हैं, चलो अभी मत हटाओ, कोई दिक्कत नहीं। अभी x प्लस वाई का मान कितना, तो बोलोगे कि सर 8 है। चलो, और x इंटू वाई का मान क्या है, तो बोलोगे कि 15 है, तो मैंने इनपुट कर लिया। तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर 8 का गुणा करोगे 2 बार 64 होगा, 15 चौक को क्या होगा, 60 होगा। देखना x प्लस वाई का मान यहाँ जो है 8 मैंने रखा, और x और y का मान जो दिया है x इंटू वाई का 15 रखा। तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर 64 से 60 जाएगा, तो बोलोगे कि सर 4 बचेगा। अच्छा जी, तो x और y की वैल्यू हो गई, 2 है, 4 को 2 का स्क्वायर करोगे ना, तो स्क्वायर से स्क्वायर खत्म, तो प्लस और माइनस 2 बचा। जब स्क्वायर खत्म होता है तो प्लस और माइनस दोनों वैल्यू आती है। अच्छा, समीकरण नंबर इसको 3 ले लेते हैं। क्या ले लिए, समीकरण नंबर 3। ठीक है, समीकरण नंबर 3 ले लिए। एक बार ये धनायन चिन्ह लोगे और एक बार क्या लोगे, ऋणायन चिन्ह लोगे, यानी समीकरण 1 के साथ, समीकरण 1 है ना यहाँ पे, तो यहाँ क्या लिखे, पहले धनायन, धनायन चिन्ह लेने, और धनायन चिन्ह लेने पे तो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई और यहाँ +2। फिर से इसको लिखो, x प्लस वाई बराबर 8। क्या हो गया, जोड़ने पे, तो y से y खत्म जी, तो x और x कितना हुआ, 2x, और 8 2 10।
8 2 10। तो x की वैल्यू क्या निकल कर आ गई 10/2 तो 5 हो गई। तो धनायन चिन्ह लेने पे तो x की वैल्यू 5 हो गई और x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पे x का मान समीकरण 1 में रखने पे तो x के प्लेस पे क्या रखोगे 5 + y = 8। तो y = क्या हो जाएगी 8 - 5 यानी 3। x की वैल्यू क्या हो गया 5 और y की वैल्यू हो गया 3। कब हो गया जब इसको धनायन चिन्ह लिए थे, तभी आंसर तो पूरा हुआ नहीं। अभी क्या बोलोगे ऋणायन चिन्ह लेने। पहले भी बोला था भाई क्वेश्चन है लेने पर। अब यहाँ से ऋणायन चिन्ह जब लोगे ना, कहाँ गए जी तुम, यहाँ हो, तो x - y = -2। फिर से समीकरण नंबर 1 को यहाँ रखो, x + y = 8। ठीक है, अब इसको y से y काटो, क्या बचा 2x और 8 में से 2 गया तो 6। x की वैल्यू क्या हो गई 3। अभी x की वैल्यू 3 हो गई तो x + y = 8, तो x का मान इसमें रखोगे तो 3 + y = 8 हो गया। तो y बराबर कितना हो गया, उधर गया तो 5 हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 5, यानी सीधे उसका उल्टा। या तो आंसर ए सही है या तो आंसर ए सही है। तो आंसर में क्या लिखेंगे इतना बार या इतना परम सत्य होता है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। बहुत सारे बच्चे यहीं पे आके फंस जाते हैं वैल्यू कैसे निकलेगी। तो इसको ध्यान से समझ कर रिपीट कर करके क्वेश्चन को लगाइएगा इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। अभी तो इस क्वेश्चन को हम लोग किए थे ना, दो संख्याओं का अंतर ऐसे कुछ था और एक संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी है। तो उस तरह से क्वेश्चन सेम है, तो इस क्वेश्चन को आप कर लेना। इस क्वेश्चन को आप क्या करोगे, कर लोगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 करिए आप लोग। दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो संख्या बताइए। चलिए करते हैं इसको करते हैं, है ना। हल कौन सी दो संख्या है, दो अंकों की संख्या तो इकाई और दहाई हो गए। यहाँ ध्यान से समझिएगा। माना इकाई का अंक x तथा दहाई बराबर क्या हो जाएगा y हो जाएगा। तब संख्या बराबर क्या हो जाएगा x प्लस और दहाई के साथ क्या हो जाएगा 10y हो जाएगा। इतना समझ लीजिएगा। अब एक बात और बोला है कि संख्या को पलटने पर, तो पलट दो भाई संख्या। ठीक है, संख्या को पलटने पर प्राप्त नई संख्या, प्राप्त नई संख्या। ठीक है, ये पहली संख्या है। अब इसको इकाई को y मानो, दहाई को x मानो, तब क्या होगा 10x प्लस y। पलट दिए, जो इकाई था वो दहाई हो गया, जो दहाई था वो इकाई हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखिए दो अंकों की एक संख्या का अंकों का योग 9 है। दो अंक कौन कौन है, x और y है, x और y है। तब तो x प्लस y बराबर कितना है 9, समीकरण नंबर 1। ठीक है, और इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है।
यानी पहली जो संख्या उसका 9 गुना तथा पहली संख्या का कितना गुना 9 गुना x प्लस 10y। अब पलटने से बनी संख्या का 2 गुना, तो पलटने से बनी संख्या कितना है 10x है, और ये को गुना होगा तो सर 2 गुना होगा। कितनी गुना 2 गुना। अब इसके अंदर गुणा करते हैं, 9 का गुणा करेंगे तो क्या होगा 9x, इसका इसमें करेंगे तो 90y। हाँ सर बिल्कुल सही। 2 का 10 में करेंगे तो 20x, y में करेंगे तो 2y। ठीक है, अब इसको पक्षांतर करते हैं, 9x 10x इधर आएगा तो माइनस 20x, ठीक है, प्लस 90y, ये 2y इधर आएगा तो माइनस 2y बराबर 0। 20 और 20 में से 9 जाएगा तो कितना होगा तो माइनस 11x। 90 में से 2 जाएगा तो कितना होगा 88y बराबर 0। अच्छा, इसमें 11 से भाग कर दें क्या दोनों में, चलो ठीक है हो जाएगा जी। तो 11 से भाग करो तो 11 खत्म हो जाए तो 1 बचेगा, और 11 बटे 88y तो 08y। इसको आप मान लो समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 और 2 से, तो समीकरण 1 क्या है bx प्लस वाई बराबर 9, एक क्या है समीकरण नंबर 1 है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है माइनस एक्स प्लस 8y बराबर 0, समीकरण नंबर 2, ठीक है। चलो अब जोड़ो, इससे इसे माइनस प्लस है खत्म, और 8 है कितना हुआ 9y, और इधर 9 और 0 कितना हुआ तो 9 हो गया, तो y बराबर 9 बटे 9, तो y की वैल्यू कितनी हो गई 1 हो गई। तो y का मान 1 हो गया, तो y का मान किसी भी समीकरण में रखते हैं, तो यहाँ क्या लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा x प्लस वाई, वाई की जगह पे 1 और बराबर 9, तो x बराबर 9, 1 इधर जाएगा तो -1, कितना हो गया 8 हो गया। तो बहुत सारे लोग यहीं पे आंसर लिख देंगे x बराबर 8 और y बराबर 1, गलत हो जाएगा भाई, आपसे संख्या पूछ रहा है दहाई और इकाई का, तो यहाँ क्या है संख्या। अब संख्या क्या माने थे पहले x प्लस 10y माने थे, यहाँ पे देखो संख्या x प्लस 10y, x प्लस 10y, तो x की वैल्यू कितना है तो बोलोगे कि सर 8 है, 10 गुणे y की वैल्यू कितना है तो 1 है, तो 8 अब प्लस 10 कितना हो गया 18। ये हुआ परम सत्य उत्तर जी, ये हुआ है आपका परम सत्य उत्तर। बिल्कुल चीजें समझ में आई, ऐसे बोर्ड के पेपर में छाप देना है भाई, ऐसे बोर्ड के पेपर में क्या करना है छाप देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है, इस संख्या का 9 गुना संख्या का अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना वह संख्या बताइए। इस क्वेश्चन सेम पिछले क्वेश्चन की तरह है, इस क्वेश्चन को आप बनाइएगा, ठीक है, इसी तरीके से है। अच्छा 10, दो संख्याओं का अंतर 26 है, ये तो 9 हो गया, दो अच्छा ये तो संख्या तो हम लोग कर चुके हैं, ये वाला तो कर चुके हैं, वो तो अभी 10 ही था। 11, 2 अंकों से बनी एक संख्या है, उसके अंकों को पलटने से बनी संख्या का एक 66, यदि अंकों को अंतर 2 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। पिछले क्वेश्चन की तरह से क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल बनाइएगा। और हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 12, अलग सा क्वेश्चन है 12, 13, उसके बाद खत्म, ठीक है। तो एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है और 1/4, चलिए ठीक है देखते हैं। अब यहाँ क्या करोगे हल, बिल्कुल ध्यान से समझना। भिन्न की बात है ना, सबसे पहले क्या लिखेंगे माना, माना भिन्न का अंश बराबर x
तथा हर बराबर y। ठीक है, तब अभिष्ट भिन्न, तब अभिष्ट भिन्न क्या हो जाएगा, अंश ऊपर होता है, y नीचे हो जाता है, x बटे y हुआ। ठीक है, अब एक भिन्न 1/3 हो जाता है, कब हो जाता है, जब उसके अंश में एक घटाया जाता है। ध्यान से समझना, उसके अंश में एक घटाया जाता है, तो ये अंश क्या है, x है, तो अंश में से एक घटाया जाता है। और अच्छा जी, हर के बारे में कुछ नहीं बोला, हर के बारे में कुछ नहीं बोला है, देखो केवल उसके अंश में से घटाया जाता है। ठीक है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ा जाता है, वो दूसरा कंडीशन है। बराबर कितना मान हो गया, 1/3, 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए जी। चलो करते हैं, इसका इसमें गुणा होगा तो क्या होगा, 3x माइनस 3y, सॉरी 3x माइनस 3, और y का इधर होगा तो y, यानी 3x, y इधर आ जाएगा तो माइनस y, और 3 इधर जाएगा तो प्लस 3, समीकरण नंबर 1। अब क्या बोला है, वह मान 1/4 हो जाती है कब, जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, तथा अब हर के बारे में बात बोला, x में कोई परिवर्तन नहीं और हर में 8 जोड़ दिया गया है, तो कितना मान हो गया, 1/4 हो गया। ठीक है, 1/4 हो गया। इसको ऐसे गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, 4x बराबर, इसका इसमें हो जाएगा तो y प्लस 8, यानी 4x इधर आएगा माइनस y बराबर 8, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 को यहाँ लिखते हैं, 3x माइनस y बराबर 3, ये है आपका समीकरण नंबर 1, और 4x माइनस y बराबर 8, समीकरण नंबर 2। ठीक है, ये आपका 2 समीकरण हो गया। अब यहाँ पे जब दोनों का चिन्ह सेम है, दोनों का चिन्ह सेम है तो क्या लिखोगे, घटाने पर, घटाने पर, ये माइनस हो गया और प्लस हो गया और ये माइनस हो गया, इससे इससे कटा, बिल्कुल। अब यहाँ देखो 4 में से 3 गया तो 1 बचा, 8 में से 3 गया तो 5 बचा, माइनस से माइनस खत्म हो गया, x का मान हो गया 5। अब x का मान किसी भी समीकरण में रख दो, यानी x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x की वैल्यू समीकरण नंबर 1 में रखने पे तो क्या हो जाएगा, 3, x की वैल्यू क्या है भाई, 5 है, और माइनस y बराबर 3, यानी 5 3 15, और माइनस y बराबर क्या हो गया 3, माइनस y बराबर 3, और इधर भाई साहब जाएंगे तो माइनस 15, तो कितना हो गया, 15 से 3 गया जी तो माइनस 12, खत्म। तो y इक्वल टू क्या हो गया, 12। और हमसे पूछ क्या रहा, भिन्न बताइए, क्या पूछ रहा भाई, भिन्न, तो भिन्न क्या है, तो x बटे y है, तो x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू 12 है, तो परम सत्य उत्तर है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन भी बार बार देखने को मिलते हैं बोर्ड के एग्जाम में, तो बिल्कुल इस तरीके से क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर दिक्कत हो तो भाई आप कमेंट में जरूर बता देना, मैं फिर से इस क्वेश्चन को आपको समझा दूंगा। लास्ट क्वेश्चन, चलिए, पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 7 गुनी है, तो 2 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 13 गुनी थी, तो दोनों की वर्तमान उम्र बताइए। चलिए भाई बनाते हैं इस क्वेश्चन को हल। पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 7 गुनी है, तो पहले तो पिता और पुत्र को मान लेते हैं। माना पिता की वर्तमान आयु x वर्ष तथा पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष। ठीक है, और 2 चीज याद रखिएगा, कभी भी एज वाले क्वेश्चन में जब बाद दिया रहेगा तो प्लस करोगे,
पहले दिया रहेगा तो माइनस वन। अब बोलो ये सर एक कैसा बेटा। अब बताओ आज आप 10 साल के हो, 10 साल के बाद क्या होगे? बिल्कुल 20 साल। यानी जोड़ोगे, बाद जोड़ोगे और 10 साल पहले क्या होगे? 0 साल, यानी घटाओगे। तो बाद वाले कंडीशन में क्या करते हैं? जोड़ते हैं, और पहले वाले कंडीशन में घटाते हैं। तो पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 7 गुनी है। कौन है भाई? पिता ने अधिक है जी। कौन अधिक है? प्रश्नानुसार कौन अधिक है? एक तरफ पिता है और एक तरफ पुत्र है। तो पिता की उम्र 7 गुनी अगर हमको बराबर करना होगा तो 7 का गुणा पुत्र में न करोगे कि इसमें अगर करोगे तो बराबर होगा क्या? तब तो 49 गुनी हो जाएगी। तो क गुनी थी पिता, और याद रखना पिता ही बड़ा होता है पुत्र से, ये भी चीजें याद रखिएगा। 7y, तो एक 7 इधर आएगा तो -7y बराबर कितना हो गया? 0। समीकरण नंबर ए। ठीक है। 2 वर्ष पहले, अभी बात बताया हूं, पहले का मतलब घटाओगे। यहाँ लिखो 2 वर्ष पहले। 2 वर्ष पहले किसकी उम्र? पिता की उम्र। पिता की उम्र, तो पिता की उम्र क्या था? तो x था, तो x -2 होगा। तो पिता भी 2 वर्ष कम होगा तो पुत्र भी तो 2 वर्ष कम होगा ना। तो पुत्र की उम्र क्या हो जाएगी? y -2। क्लियर है? वर्ष। चलो भाई, अब वहां पे क्या है? पुत्र की उम्र की 13 गुनी थी। अब ये देखो, फिर से पिता और पुत्र को बराबर करो, तब एक तरफ पिता हो गए और एक तरफ भाई साहब पुत्र हो गए। अब पिता 13 गुनी थी तो गुणा किस में होगा? तो गुणा किस में होगा? तो पुत्र में होगा। ठीक है ना? x माइनस वाई, इसका गुणा इसमें होगा तो 13y माइनस 13 दूना 26। ठीक है। अब यहाँ देखो x 13y इधर आएगा तो माइनस, अरे एक मिनट मिटो यार, x माइनस वाई, क्या हो गया तुमको? x माइनस वाई, 13 इधर आ जाएगा तो -13y, और इधर है -26। x 13 और एक कितना हो गया? 14y बराबर -26। एक आपका कहाँ था भाई x का मान? यहाँ भी था, समीकरण नंबर 2। अब यहाँ देखोगे x का मान कितना है? 7y। तो x का मान समीकरण समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, तो x का मान 7y है, तो x की जगह क्या रख दोगे? 7y माइनस 14y बराबर -26। 14 से 7 घटा दो तो -7y, 7y बराबर, कुछ तो है गड़बड़, कुछ तो है गड़बड़, कहाँ से मिस्टेक हो रहा है? 2 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 13 गुनी थी, तो 13 दूना 13, 13 दूना 26। ओ गॉड, यहाँ देखो -2, यहाँ क्या है? -2 है ना, यहाँ से मिस्टेक हो गया। देखो x -2 बराबर y मैंने लिख दिया था, तो क्या हो गया? 13y माइनस 26। ठीक है। अब यहाँ देखो 13y इधर आएगा तो -13y, इधर क्या है? 26, और इधर जाएगा तो +2 हो जाएगा। तो x -13y, 26 में से 2 जाएगा तो -24 हो जाएगा। अब समीकरण नंबर 2। ये ध्यान देना है बोर्ड एग्जाम में। अब यहाँ क्या लिखोगे? समीकरण 1 से। अब यहाँ पे मान रखो x की वैल्यू क्या है? तो 7y है। x की वैल्यू क्या है? तो 7y। x की वैल्यू 7y माइनस 13y बराबर -24। ठीक है। 13 में से 7 गया तो बोलोगे कि 6y, और इधर है -24। माइनस से माइनस खत्म, तो y बराबर 6 से 6 चौको 24। तो y की वैल्यू कितना हो गई? 4 हो गई। अब क्या बोलोगे सर? y का मान समीकरण 1 में
रखने पर। तो x इक्वल टू क्या है 7y है, तो x बराबर 7 गुणे 4 की वैल्यू y की वैल्यू 4, x बराबर कितना हो गया, x बराबर 28 वर्ष और y बराबर कितना हो गया 4 वर्ष। यानी x कौन है, पिता है। तो पिता की उम्र, वर्तमान उम्र पिता की कितनी हो जाएगी 28 वर्ष और पुत्र की उम्र कितनी हो जाएगी 4 वर्ष। ठीक है, परम सत्य उत्तर। ठीक है, तो इसी तरीके से आप मैथ पूर्व में 20 दिन में पूरे के पूरे मैथ का स्वाहा करने वाले हम लोग 2020, यानी हम लोग का जो बैच का नाम है वो क्या है 2020 बैच, और 20 दिन में पूरा कंप्लीट सीखा, पूरा कक्षा 10 मैथमेटिक्स कंप्लीट। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।